नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। सैटरडे बुक रिव्यू में आप लोग का स्वागत है। आज की बुक है द परफेक्ट अस बाय दर्जॉय दत्ता। ये वाली जो बुक है ये चौथी बुक है देव अवंतिका वाली सीरीज़ की। एंड इसके बाद मेरे को और कोई बुक नहीं मिली है देव अवंतिका वाली सीरीज़ की। एंड आई थिंक ऑथर ने जो है यही 4 बुक्स निकाली हैं। सबसे पहले हमने रिव्यू किया था ऑफ कोर्स आई लव यू का, जो कि इनके ग्रेजुएशन की लाइफ पे बेस्ड थी। दूसरी बुक थी इस सीरीज़ में शी ब्रोक अप आई डिडंट, जो कि इनके पोस्ट ग्रेजुएशन वाले रोमांस के ऊपर बेस्ड थी। तीसरी बुक थी इफ़ इट्स नॉट फॉर एवर, जिसमें इनकी कॉर्पोरेट लाइफ तो दिखाई गई थी। उसके अलावा जो है एक बॉम्ब ब्लास्ट वाली भी कहानी थी उसमें। वो आप चाहो तो मेरा तीसरी बुक का जो रिव्यू है वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस बुक की शुरुआत में बताया जाता है कि देवन अवंतिका की अब शादी हो गई है। एंड उनके रिलेशनशिप जो कि 6-7 साल से चल रहा था, अब वो उनकी शादी को भी 2-3 साल हो चुके हैं। एंड वो 10 साल से अब एक दूसरे के साथ हैं। अब उनकी शादी हो गई है, सब कुछ सही चल रहा है, बट अब अवंतिका को जो है फैमिली चाहिए। दूसरी तरफ ये दिखाया गया है कि तन्मय, जो कि अवंतिका का भाई था, जिसका जिक्र केवल फर्स्ट बुक में था, सेकंड एंड थर्ड बुक में तन्मय का कोई रोल नहीं दिखाया गया था, कुछ नहीं बताया गया था। तो तन्मय और वर्णिता, जो कि फर्स्ट वाली बुक में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उनको दिखाया गया है कि वो उन दोनों की अब शादी हो गई है। एंड तन्मय और देव का अभी भी थोड़ा सा एक वो कह सकते हो आप 36 का आंकड़ा इसमें दिखाया है बुक में। श्रेय जो है, जो कि देव का अच्छा फ्रेंड है, उसका बहुत अच्छा रोल है इसमें। पहले तो देव तैयार बिल्कुल नहीं होता बच्चे के लिए, बट अवंतिका उसको किसी तरीके से कन्विंस कर लेती है। अब जब वो कन्विंस हो जाता है तो उसके बाद एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उनकी लाइफ में कि वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं। एंड जब कंसीव नहीं कर पा रहे होते तो वो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं, अलग अलग डॉक्टरों से बात करते हैं, फिर वो IVF के रूट पर जाते हैं। अब ये जो IVF की जो उनकी पूरी जर्नी है उसमें भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, जिसमें इनके रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत अफेक्ट होता है। तो ये पूरी कहानी है इस वाली बुक की। एंड एट द एंड क्या ये एक अच्छी फैमिली बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, IVF का जो ट्रीटमेंट है वो इनके केस में सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। ये एक रोमांस नॉवल है, बट ये एक कॉलेज रोमांस नॉवल नहीं है। एंड आप कहीं ना कहीं कह सकते हो ये एक मैरिटल रोमांस वाली नॉवल है। पहली जो 2 बुक्स थी उसमें कॉलेज रोमांस दिखाया गया था इनका, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का। तीसरी वाली में एक बॉम्ब ब्लास्ट के इर्द गिर्द एक स्टोरी थी, आप लोग को पता ही है कि उसमें फिर इनकी कॉर्पोरेट लाइफ भी दिखाई गई थी। एंड ये एज अ ऑथर क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा देव, वो भी बताया गया था। इस बुक में ये दिखाया गया है कि देव जो है एक फेल्ड ऑथर रहा है एंड वो सास बहू सीरियल्स के लिए स्क्रिप्टिंग करता है। उसके अलावा वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है अवंतिका। एंड वो कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहे हैं, तन्मय और वर्णिता से कैसे उनका रिलेशनशिप चल रहा है, प्लस श्रेय इनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है, वो सारी चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। मेरी तरफ से इस बुक को 4.4 रेटिंग्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। अच्छी लगी ये बुक, काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में, एंड राइटिंग भी ईजी थी, एंड स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इस पूरी सीरीज़ के बारे में। ये जो पूरी एक सीरीज़ है ना, इसमें अगर आप एक बुक पढ़ रहे हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको सारी पढ़नी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई एक बुक पढ़ लेता हूँ, चारों में से मेरे को जो अच्छी लगे। ये बात मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए क्या है ना, किसी भी इंसान की लाइफ में, जैसे मैं 31 साल का हूँ, अब क्या है कि मेरे को पता है पिछले जो 12-13 साल रहे हैं मेरी लाइफ के, वो ऐसे रहे थे जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा सीखा। आप 18 की एज में जब होते हो तो आपका एक अलग सॉर्ट ऑफ माइंडसेट होता है, एक अलग मैच्योरिटी लेवल होता है। जब आप 20-22 के होते हो तब अलग मैच्योरिटी लेवल होता है, 25-26 में अलग होता है, 30 की एज में अलग होता है। पूरी सीरीज़ में जो दिखाया गया है 10 साल इनके, स्टार्टिंग फ्रॉम एज 19 टू एज 29, इसमें अलग अलग इनके फेजेस दिखाए, कैसे इनका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, कैसे ये और ज़्यादा यू कैन से और ज़्यादा समझदार बनते हैं। वो पूरी जर्नी इस पूरी सीरीज़ में बताई गई है। अगर आप ये सीरीज़ पढ़ने का सोच रहे हो ना, तो प्लीज़ चारों बुक्स पढ़ना, क्योंकि एंड ऑर्डर में ही पढ़ना, पहली बुक, दूसरी बुक, तीसरी एंड चौथी, क्योंकि क्या है ना, चारों बुक्स आपस में रिलेटेड हैं। इस बुक में भी कुछ कुछ जगह ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो पहली बुक में बताई गई थी, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो दूसरी बुक में डिटेल में बताई गई थी, या कुछ ऐसी थी जो तीसरी बुक में बताई गई थी। तो आपको चारों बुक्स जब आप पढ़ोगे तभी आपको अच्छी तरीके से ये सीरीज समझ में आएगी, तभी आपको अच्छी तरीके से जो पूरा बैकग्राउंड है देवन अवंतिका के रिश्ते का वो समझ में आएगा। ओवरऑल एक बहुत अच्छी सीरीज थी ये। आई होप कि इस सीरीज में और भी बुक्स आएँ। आई डोंट नो कि ऑथर इस सीरीज में और बुक्स निकालेंगे नहीं निकालेंगे, बट ये कि ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड सीरीज। एंड आई मस्ट से कि अगर आप लोग को रोमांस नॉवेल्स पसंद है तो आपको ये पूरी सीरीज पढ़नी चाहिए, पहली बुक से लेकर चौथी बुक तक। आप लोग जब भी ये बुक पढ़ो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये बुक कैसी लगी। एंड बुक के साथ साथ सीरीज़ के बारे में भी आप अपने व्यूज़ देना, आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, या क्या चीज़ सही लगी, क्या चीज़ गलत लगी, जो भी आपके व्यूज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।